राजाधिराजाय प्रभयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम्। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुस्लिम देश में जन्मा वैज्ञानिक जो हार्वर्ड और MIT जैसे संस्थानों में पढ़ चुका हो, वो अचानक श्री राम की पूजा करने लगे? कैसा लगता है जब विज्ञान की प्रयोगशाला में बैठा एक न्यूरोसाइंटिस्ट अचानक त्रेता युग के आदर्शों से प्रभावित होकर भगवान राम की मुद्रा छापने का फैसला करता है। और चौंकाने वाली बात यह है, वो करेंसी आज डॉलर से भी ज्यादा वैल्यू रखती है। ये कहानी टोनी नादेर की है, एक ऐसा नाम जो आज महाराजा अधिराज राजाराम के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने मुस्लिम देश में जन्म लिया लेकिन दिल में जलाई सनातन की ज्योति। क्यों बना एक लेबनानी वैज्ञानिक हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक? वो कौन सी आध्यात्मिक चिंगारी थी जिसने एक डिप्रेशन से जूझते साइंटिस्ट को वेदांत और रामायण का सेनापति बना दिया? जहां पूरी दुनिया धर्म से दूर होती जा रही है, वहीं टोनी ने खुद एक नया धर्म राष्ट्र खड़ा कर दिया। इस वीडियो में आप जानेंगे राम मुद्रा की शुरुआत की अनकही सच्चाई, टोनी नादेर के सनातन में आने की रहस्यमयी यात्रा और कैसे एक विदेशी वैज्ञानिक बन गया राम का सबसे बड़ा भक्त। लेकिन सावधान, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके विश्वास और पहचान से जुड़ा सवाल है। अगर आपने इसे मिस किया तो शायद आप उस अद्भुत बदलाव की साक्षी नहीं बन पाएंगे जो दुनिया में धीरे धीरे घट रहा है। तो बने रहिए, क्योंकि अब कहानी शुरू होती है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि आप भारत के किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो भारत के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कौन है टोनी नादेर, जो एक मुस्लिम वैज्ञानिक से कट्टर राम भक्त बन गए? कैसे मुस्लिम देश लेबनान में जन्म लेने के बाद भी ये हिंदू धर्म के मुरीद बन गए? कैसे ये मुस्लिम धर्म से सनातन धर्म का हिस्सा बने? क्या सच में लाखों लोगों की तरह ये भी महर्षि महेश योगी जी के शिष्य हैं? क्यों इन्होंने श्री राम की मुद्रा बनाई? कितने देश राम मुद्रा को मान्यता दे चुके हैं? क्या है टोनी नादेर के मन में जली सनातन की ज्योति का रहस्य? आइए उनकी दिलचस्प कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों की जब भी बात आती है तो हिंदू धर्म का नाम जुबान पर खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि सनातन धर्म 90,000 साल पुराना है, जबकि कुछ महान पुरुष इसे हजारों वर्ष पुराना बताते हैं। यह धर्म आज भी लोगों के बीच खूब फल फूल रहा है और समय के साथ लोग तेजी से इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि आज हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके चाहने वालों की संख्या 1.2 बिलियन है। आज हिंदू देश कहे जाने वाले भारत में ही 110 करोड़ लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जबकि विदेशों में भी हिंदू भक्तों की कोई कमी नहीं है। उदाहरण के लिए आप टोनी नादेर को ही ले सकते हैं, जिन्हें हिंदू धर्म से जुड़ाव के कारण महाराजा अधिराज राजाराम जैसे हिंदू नाम से सम्मानित किया गया है। आज इनकी पहचान एक सच्चे राम भक्त के रूप में होती है, जो न सिर्फ श्री राम का मान सम्मान करते हैं, बल्कि उनके दिए गए उपदेशों के आधार पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। टोनी नादेर लेबनान जैसे मुस्लिम देश से ताल्लुक रखते हैं, जहां 60 से 70% आबादी मुस्लिम धर्म में रंगी हुई है, जबकि 30 से 40% आबादी ईसाई धर्म में आस्था रखती है। हिंदुओं की संख्या तो सिर्फ गिनी चुनी ही है, लेकिन फिर भी ईसाइयत और इस्लाम के माहौल में टोनी नादेर के मन में सनातन की ज्योत जल उठी और आज वे पूरी शिद्दत से हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। टोनी एक राम भक्त होने के साथ साथ लेबनानी न्यूरोसाइंटिस्ट, रिसर्चर और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट के लीडर हैं, जिनके पास इंटरनल मेडिसिन में मेडिकल की डिग्री भी है। और इन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक टीचिंग हॉस्पिटल में क्लिनिकल और रिसर्च फेलो के रूप में भी कार्य किया है, जबकि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से PhD की उपाधि भी प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है। यानी टोनी जिस प्रोफेशनल फील्ड से संबंधित हैं, वहां भगवानों की अवधारणा, किसी भी धर्म में अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रचार बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि साइंस की दुनिया भावना या आस्था पर नहीं, बल्कि तथ्य और सत्य पर विश्वास करती है। लेकिन वो कहते हैं, जब भगवान किसी पर कृपा बरसाते हैं तो रंग को राजा बना देते हैं। यही टोनी के साथ भी हुआ। टोनी जब प्री मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान लेबनान में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, जिससे लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी। आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई थी। लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा था और टोनी भी लड़ाई दंगे से काफी डिप्रेशन में रहने लगे। इसी डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन TM की खोज की, जो हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा रहा है, जिसे ध्यान तकनीक भी कहा जाता है। इससे न केवल दिलो दिमाग को शांति मिलती है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। इसी मेडिटेशन
की मदद से टोनी की जिंदगी में भी एक बड़ा सुधार आया और यहीं से वैदिक ज्ञान में उनकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। टोनी ने मानव मन, शरीर और चेतना की संपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए महर्षि महेश योगी से मुलाकात की, जिनके लाखों लोग मुरीद हैं। इन्हें एक महान, तपस्वी और सच्चे हिंदू अनुयायी तथा महर्षि के रूप में जाना जाता था, जबकि इनका असली नाम महेश प्रसाद वर्मा था। इन्होंने फिजिक्स में उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी और फिर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लीन हो गए। महर्षि योगी जी अपने अपार ज्ञान के कारण देश विदेश में अत्यंत प्रसिद्ध हैं और बड़े बड़े राजनेता भी उनके भक्त रह चुके हैं, जिनमें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम भी शामिल है, जो महर्षि योगी की शिष्या रही हैं। वहीं 60 के दशक में अमेरिका के मशहूर रॉक बैंड बीटल्स भी योगी महाराज से मिलने उनके आश्रम गए थे और उनके विचारों से इतना प्रभावित हुए कि उनके शिष्य बन गए। इसी तरह आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा से लेकर गुरु श्री श्री रविशंकर तक भी उनके शिष्यों की सूची में शुमार थे। आज भी पूरी दुनिया में करीब 60 लाख से ज्यादा लोग महर्षि योगी जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, जिनमें से एक टोनी नादेर भी हैं, जो खुलेआम कहते हैं कि वे महर्षि योगी के परम भक्त और शिष्य हैं और उनके ही आचरण व सिद्धांतों को तहे दिल से अनुसरण करते आ रहे हैं। टोनी नादेर के हिंदू धर्म से लगाव को देखते हुए ही महर्षि योगी जी ने उन्हें हिंदू नाम भी दिया था। दरअसल ये बात वर्ष 2000 की है, जब 4 दिवसीय वैदिक समारोह के दौरान नादेर को महर्षि द्वारा महाराजा, महान राजा, अधिराज राजाराम के रूप में सम्मानित किया गया था और उन्हें विश्व शांति के वैश्विक देश की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि 2008 में वे महर्षि के उत्तराधिकारी बने थे। इसके बाद टोनी ने सनातन के प्रचार प्रसार में अपनी पूरी जी जान लगा दी। उनके इस बदले हुए व्यवहार को देखते हुए लोगों ने उन्हें कई नाम दिए, जैसे विश्व प्रशासक राजाराम, आधिराम और राजा नादिर राम। आपको जानकर हैरानी होगी कि डामाडोरिस टोनी ने महर्षि योगी के साथ मिलकर हिंदू वेदों में मौजूद मेडिकल साइंस यानी आयुर्वेद के ज्ञान पर 50 से भी ज्यादा देशों में व्याख्यान दिया है। यानी वे स्वयं तो हिंदू धर्म को पालन कर ही रहे हैं, साथ ही सनातन और उसके रीति रिवाज, धार्मिक ग्रंथों और उपचार पद्धतियों से दुनिया को भी परिचित करा रहे हैं, ताकि सनातन को अधिक से अधिक विश्व भर में फैलाया जा सके, न सिर्फ विचारों और व्याख्यानों के माध्यम से, बल्कि मुद्रा, करेंसी के माध्यम से भी। जी हाँ, टोनी साहब नीदरलैंड में भगवान श्री राम की मुद्रा को भी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। इस करेंसी पर बाकायदा श्री राम की फोटो छपी होती है, जिसे ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस द्वारा इशू किया जाता है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस संगठन के फाउंडर भी महर्षि योगी जी ही हैं, जिन्होंने विदेशी धरती पर श्री राम के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए उनकी करेंसी शुरू करने का फैसला किया था। पहली बार साल 2002 में श्री राम की करेंसी इशू की गई थी, जो आज भी नीदरलैंड के करीब 30 शहरों और गांवों में खूब चलती है। साथ ही अमेरिका के कुछ शहर भी ऐसे हैं जो राम करेंसी को मान्यता दे चुके हैं। नीदरलैंड में एक राम 10 यूरो के बराबर होता है, जबकि अमेरिका में एक राम $10 के बराबर माना जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि राम करेंसी ने कितनी मजबूती से ढाक जमाई है और वैल्यू में डॉलर से भी कई गुना आगे है। राम करेंसी में सिर्फ 3 नोटों का ही चलन देखने को मिलता है, 1 राम का नोट, 5 राम का नोट और 10 राम का नोट। इन तीनों पर ही श्री राम की मंत्रमुग्ध कर देने वाली फोटो छपी हुई है, जिसे लोग दिल से लगाए रखते हैं और एक करेंसी से ज्यादा मूल्य देते हैं। आज डॉक्टर टोनी राम करेंसी तो नेतृत्व कर ही रहे हैं, साथ ही महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी भी संभाले हुए हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना स्वयं महर्षि योगी ने की थी और बाद में इसे प्रबंधित करने की जिम्मेदारी टोनी के कंधों पर आ। इस यूनिवर्सिटी को बाकी यूनिवर्सिटी जैसे बेहद अलग माना जाता है, क्योंकि यहाँ मॉडर्न पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म की शिक्षा भी दी जाती है। हिंदू पुराण, वेद और वैदिक साहित्य का ज्ञान बच्चों को दिया जाता है और हर साल लाखों बच्चे इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर हिंदू धर्म की बारीकियों को समझने और उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। आज ये यूनिवर्सिटी हिंदू धर्म की परंपराओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। वहीं कुछ लोगों को हिंदू धर्म से जोड़ने का काम किया है रामायण इन ह्यूमन साइकोलॉजी नाम की पुस्तक ने, जिसके लेखक हैं टोनी नादेर। उन्होंने वर्ष 2011 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। इस किताब में टोनी ने वाल्मीकि की रामायण और ह्यूमन साइकोलॉजी की संरचना को आपस में जोड़ने की कोशिश की है और हिंदू धर्म पर लिखी यह उनकी पहली किताब नहीं है, बल्कि 1994 में भी उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी नामक एक और पुस्तक लिखी थी। इस किताब को भी उन्होंने हिंदू धर्म के वेद, पुराण और वैदिक साहित्य पर ही आधारित रखा था और सनातन धर्म के साथ साइकोलॉजी के पारस्परिक संबंध को दिखाने की जद्दोजहद की थी। उन्होंने सभी लोगों से इस किताब को पढ़ने के लिए कहा था, ताकि वे साइकोलॉजी के तथ्यों को वैदिक ज्ञान की मदद से जोड़कर उनकी गहराई को जान सकें। साथ ही उन्होंने उन लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया था
जो रामायण को सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। उन लोगों को जवाब देते हुए टोनी ने कहा था कि यह एक प्राकृतिक और वास्तविक कथा है जिसे हर किसी को जानना चाहिए। इस तरह किताबों, लेक्चर और देश विदेश के दौरों के जरिए उन्होंने हिंदू धर्म को फैलाने की कोशिश की है। इसलिए आज उन्हें श्री राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक माना जाता है, जो एक मुस्लिम देश से संबंध रखने के बाद भी सच्चे सनातनी बनकर जीवन यापन कर रहे हैं। आप टोनी साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इनके बारे में पहले से जानते थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।